हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी मेटल एंड नॉन मेटल की, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम वगैरह क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के बारे में आपको बता दिया था। आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कैसी हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, पहले बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें पहला आता है फिजिकल स्टेट। क्या आता है? फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट में पहले हम बात करेंगे मेटल और इधर हम बात करेंगे नॉन मेटल। एक तरीके से दोनों में डिफरेंस भी साथ ही साथ होता चलेगा। तो पहला बात आता है फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो मेटल जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। कैसी स्टेट में पाए जाएंगे? सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने आपको कल बताया था एक्सेप्शन के बारे में कि भाई जो लीव से हटके हो, यानी कि वैसे तो सारे मेटल सॉलिड हैं पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो मरकरी जो है होता तो मेटल है, मरकरी जो है वो होता तो कैसा है? मेटल है, पर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यानी ये क्या होगा? एक्सेप्शन। यानी एक्सेप्शन क्या है कि यानी सभी मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड, पर कुछ ऐसे मेटल हों जो सॉलिड नहीं हो, जो लिक्विड हो या गैस हो, तो उनको हम क्या करेंगे? कहेंगे एक्सेप्शन। तो मरकरी एक एक्सेप्शन है मेटल में। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो ऑल थ्री स्टेट, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में पाया जाता है। कौन? नॉन मेटल। तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि सॉलिड में पाए जाएंगे कार्बन, सल्फर, लिक्विड में पाए जाएंगे तुम्हारे कार्बन सल्फर तो हो गए, कार्बन सल्फर आयोडीन, ये तो सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे। और ब्रोमीन जो है लिक्विड में, और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे। यानी कि फिजिकल स्टेट वाइज मेटल सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन मरकरी जो लिक्विड स्टेट पाया जाता है। और नॉन मेटल तीनों स्टेट पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बहुत सारे हैं, कुछ एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे अपन। नेक्स्ट जो है वो है हार्डनेस। नंबर सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? हार्डनेस। अगर हार्डनेस की अगर मैं बात करूं तो जनरली मेटल्स आर हार्ड। जनरली मेटल कैसे होते हैं? हार्ड। अब बात करते हैं एक्सेप्शन, यानी ऐसे मेटल जो हार्ड नहीं होते, जो सॉफ्ट होते हैं। पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों एक्सेप्शन है। ये सॉफ्ट होते हैं, इवन इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से कट किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि आपसे पूछ सकता है ऐसे कौन से मेटल हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है? राइट दोज मेटल्स विच कट बाय नाइफ। तो आप नाम लिखेंगे पोटेशियम और सोडियम, कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि इनके एक्सेप्शन है, जो इतने सॉफ्ट पाए जाते हैं मोम की तरह, जिनको आप नाइफ से कट कर सकते हैं। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल सीधी सी बात है
जनरली सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे आयोडीन, डायमंड, ये कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। इवन डायमंड तो हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ, यानी कि डायमंड तो सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है जो अर्थ पे पाए जाते हैं। यहाँ तक कि रॉक्स यानी चट्टान से भी हार्ड पाया जाता है डायमंड। तो ये मैं हार्डनेस वाइज बात हो गई कि मेटल जो है हार्ड होते हैं, पर पोटेशियम सोडियम सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड और आयोडीन हार्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लस्टर यानी चमक। तो लस्टर्स वाइज बात करें तो मेटल्स जो हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यानी चमकदार होते हैं सभी मेटल ऑलमोस्ट। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी ये इनमें साइन नहीं पाई जाती। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें साइन या फिर लस्ट्रस पाई जाती है। उल्टा ये हाथ लगाने पर स्लिमी टू टच, यानी बहुत ज़्यादा स्मूथ पाया जाता है। ये बात हो गई लस्टर की। नंबर 4 बात करेंगे डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी मोर देन वाटर, यानी हाई डेंसिटी वाले पाए जाते हैं, यानी पानी में डालने पर डूब जाएंगे। पर वही बात, एक्सेप्शन तो वही सोडियम एंड पोटेशियम। ये क्या है? एक्सेप्शन है, पानी में तैर सकते हैं क्योंकि इनको नाइफ से कट किया जा सकता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये एक्सेप्शन है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है वेरिएबल, यानी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाई डेंसिटी वाले भी हैं कुछ में नॉन मेटल, कुछ लो डेंसिटी वाले भी हैं। तो ये वेरिएबल डेंसिटी पाई जाती है नॉन मेटल। नेक्स्ट नंबर 5 पे बात करें तो मेलिएबिलिटी। ये क्या है पहले तो इसको समझे। मेलिएबल या मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मैटर को आप अगर पीटें या उसको स्ट्रक करें तो वो थिन शीट्स यानी पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए। तो मेटल्स तो बहुत सारे हैं जिनकी बहुत सारी पतली पतली शीट तैयार की जाती है। इवन जो सिल्वर और गोल्ड फॉइल भी आती है, चांदी की वर्क देखा होगा आपने जो मिठाई में लगा रहता है, वो तो बहुत ज़्यादा पतला होता है। यानी कि मेटल्स कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं, यानी इनको बीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये नॉन मेलिएबल या फिर ब्रिटल का मतलब भंगुर, यानी अगर आप इनको किसी भी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस से स्ट्रक करेंगे, बीट करेंगे, पीटेंगे इनको, तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे, शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। नॉन मेलिएबल कह सकते हैं या फिर ब्रिटल कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डक्टिलिटी। नंबर 6 आता है डक्टिलिटी। अब इसका मतलब समझे, जिसको खींच के वायर्स में कन्वर्ट, ड्रॉ करके खींच के वायर्स यानी तारों में कन्वर्ट कर सकें। तो आपने देखा है मेटल के तो वायर पाए जाते हैं, जितने भी अपने वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स, वो अपनी कॉपर की होती हैं, क्योंकि वो भी एक क्या है? मेटल है। यानी मेटल तो कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं? डक्टाइल। सभी नहीं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर मेटल कैसे होते हैं? डक्टाइल। और नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल, यानी इनको आप खींच के वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट
सोनोरिटी या फिर सोनोरस। आपने स्कूल की बेल देखी होगी जिससे पीरियड्स लगाए जाते हैं, तो उनको पीठ नीचे रखी रहती है, उनको जब मारा जाता है तो लोहे की बनी होती है, आयरन की, जो कि मेटल है, आपको पता है। उसको जब हम बीट करते हैं, पीटते हैं, तो उसका साउंड जो है वो लास्ट फ्लोर तक भी सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वो गूंजता है। इसको कहते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं? सोनोरस, यानी पीटने पर जो जिसकी आवाज़ गूंजे। तो सीधी बात है, मेटल कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। और ये नॉन सोनोरस, यानी इनको पीटने पर साउंड जो है वो गूंजेगा नहीं, फैलेगा नहीं। ये बात हो गई सोनोरस की। नेक्स्ट है अपना कंडक्टिविटी, चालकता। कंडक्टिविटी एंड चालकता, आपने देखा होगा कि अगर आप आयरन की रॉड लें और उसको गर्म करें तो थोड़ी बहुत देर बाद वो आपका हाथ, जो आपने पोर्शन जो ठंडा वाला पकड़ रखा था, वो भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हीट क्या है? कंडक्ट कर रही है। क्या कर रही है? कंडक्ट। ऐसा ही कुछ है कि उसी आयरन की रॉड को अगर आप किसी भी सॉकेट में डाल देंगे तो आपको करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है? कंडक्ट कर रही है। इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। तो सीधी सी बात है, जितने भी वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो बिजली के बने होते हैं, या फिर हीट के लिए जितने भी अप्लायंस, जैसे कुकर है आपका, जितने भी यूटेंसिल्स हैं जिन पे खाना पकाया जाता है, वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के। क्यों? क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर्स। और नॉन मेटल, आप लकड़ी लें, उसको आप हीट किसी भी फायर में आप डालें तो वो गर्म नहीं होगी, रोटी जल जाएगी, और उसका हैंडल जो है वो कभी गर्म नहीं होगा। इसीलिए क्या है, जो अप्लायंसेस होते हैं या फिर घरों के जो बर्तन होते हैं किचन के, जिनमें कुक किया जाता है फूड को, उनके जो हैंडल होते हैं वो हमेशा प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, नॉन मेटल के बनाए जाते हैं। क्यों? जिससे, क्योंकि वो गर्म नहीं होते, क्योंकि उनमें हीट क्या है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। और आपने देखा होगा जितने भी स्विचेस हैं, स्विच जो होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, उनको भी प्लास्टिक का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि ये क्या होते हैं? इंसुलेटर। क्या होते हैं? इंसुलेटर। समझे आप? कंडक्टर जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती हो, इंसुलेटर जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। पर इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोलने को तो नॉन मेटल है पर कंडक्टिविटी शो करता है, गुड कंडक्टर है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। लास्ट है टेंसिल स्ट्रेंथ। ये वैसे आगे आए तरीके से टेंसिल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो देखो, किसी भी मेटल को आप कितना भी पीट लें, कितना भी फेंक लें, वो टुकड़ों में नहीं टूटता है। यानी कि स्ट्रेंथ पाई जाती है, टेंसिल स्ट्रेंथ मेटल की बहुत ज़्यादा होती है। यही अगर आप ज़्यादातर नॉन मेटल की बात करें, उनको फेंकने पर वो टूट जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी कि ये ब्रिटल होते हैं, इनमें स्ट्रेंथ कम पाई जाती है। तो ये एक डिफरेंस भी मैंने साथ ही साथ आपको बता दिया। तो दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए एक ही दिन में। पहला, प्रॉपर्टीज सारी मैंने क्लियर कर दी है मेटल और नॉन मेटल की, साथ ही इन दोनों के बीच डिफरेंस। जो मेन क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में बनता है इस टॉपिक से, अमूमन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। 4, 5, 3, 4 से ज़्यादा वैसे आप ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, तो आसानी से आप करके आ सकते हैं। तो ये बात थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।